इसलिए ये वजह है कि आप अपनी कोई भी हैबिट जो आपने चेंज करनी है, उसको आप चेंज नहीं कर पाते। आप थोड़े दिन तो करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादातर टाइम तो यही होगा जो सुबह उठने वाली, जैसे मैंने आपको हैबिट बोली है, तो वो तो जब वो टाइम आएगा तो उसी टाइम आपके अंदर वो ई सेंटर चलना शुरू हो जाएगा। वो बोलेगा कि क्या जरूरत है, इतनी सुबह सुबह कौन उठता है, क्यों इतनी मेहनत करनी है, सो जाओ। तो आप क्या करोगे, आप अलार्म बंद करोगे और सो जाओगे। इसी तरह से बाकी की हैबिट्स हैं, जैसे आप अल्कोहल लेते हो, ठीक है, उसके ऊपर लिखा है, आपको पता है, लेकिन अब आपको नींद नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग चल रही है दिमाग में, तो आप बोलोगे कि इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा ले लूं और मुझे कम से कम नींद तो आएगी, चाहे थोड़ी देर के लिए आएगी। तो आपका ई और एस सेंटर जो है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो हावी हो जाती है, और आई सेंटर बेचारा कुछ अकेला कुछ नहीं कर पाता। अब इतने सालों में जो आदत पड़ी है, अब आप खुद ही सोचिए, इस बॉडी को इतने सालों में जो आदत हमने डाली है, बार बार रिपीट करके रिपीट करके रिपीट करके, वो एकदम से कैसे चली जाएगी। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स पे। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, एग्जिस्टेंस के इशारों को समझने के लिए शुक्रिया। जो लोग समझ पा रहे हैं, जो लोग छू पा रहे हैं उस एग्जिस्टेंस की वाइब्रेशन को, बहुत लकी हैं वो लोग। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए कि डिकोड करना सीखिए। कोई मैसेज आपके तक पहुंचा है तो उसको डिकोड करना सीखिए, बजाय इसके कि हम उसको क्रिटिसाइज करें। डिकोड करें कि ये इशारा जो आया है ये किस लिए आया है, क्या करना है हमें। तो हमारी ज़ेन योगा की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। ज़ेन योगा की सीरीज में आज हम विल फोर्स के बारे में बात करेंगे कि ये जो विल हमारे अंदर होती है वो किस तरह से हम उससे काम लेते हैं। एक एवरेज पर्सन ये सोचता है कि मैं अपने विल फोर्स के साथ कैसे भी काम ले सकता हूं, लेकिन जैसे न्यू ईयर है तो न्यू ईयर पे वो बहुत सारे रेजोल्यूशंस बना लेता है कि मैं इस साल ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। तो क्या होता है कि क्या आप कर पाते हो? जरा पूछ के देखिए अपने आप से, क्या जो भी आप रेजोल्यूशंस लेते हो या जो भी आप सोचते हो कि हाँ अब मैं कल से ये करना शुरू कर दूंगा, तो क्या हम उसको कर पाते हैं? 99% लोग इसको नहीं कर पाते, क्योंकि अपनी विल फोर्स को कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, ये हमें पता नहीं होता। जैसे हमने सोच लिया कि सुबह हमने 4 बजे उठना है, कोई कोई भी टाइम आपने डिसाइड कर लिया कि इतने बजे उठना उठना है, तो क्या होता है कि उतने बजे मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, आप अपना अलार्म बजेगा, आप अलार्म बंद करोगे और फिर से सो जाओगे। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे हम 10-15 दिन तो ये चीजें हम कर सकते हैं। अगर मान लो बहुत ज्यादा हमने अपने आप को प्रेशराइज भी कर लिया, तो आपने कुछ भी सोचा है कि चलो मुझे ये करना है, जैसे आपकी कोई भी हैबिट आपको छोड़नी है, तो जैसे आपका वेट मान लो बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी कि आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, हम बहुत ज्यादा वेट गेन कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो है वो रूटीन सही नहीं है, लाइफस्टाइल सही नहीं है, हमारा खाना पीना सही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें अच्छा नहीं लगता दूसरे लोगों के सामने, हमें थोड़ा गिल्ट फील होता है, तो हम कहते हैं कि नहीं ठीक है अब मुझे वेट लॉस करना है। या कोई और आदत देखिए, आप आपकी अल्कोहल की आदत है, आप ड्रिंक करते हो, पता है नहीं अच्छी है लेकिन फिर भी आप करते हो, आपसे छूटती नहीं है। स्मोकिंग की आदत है, साफ साफ लिखा होता है स्मोकिंग की डिब्बी के ऊपर कि इट इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, आपका पूरा बॉडी खराब हो जाएगा। अल्कोहल की बॉटल के ऊपर भी लिखा होता है कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सब कुछ हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते। तो क्या कारण है? हम अपनी सिर्फ और सिर्फ विल फोर्स से काम करते हैं। क्या करते हैं हम कि हम हमारा जो सेंटर्स हैं हमारे, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, आई ई एस और एम सेंटर हैं।
तो हम सिर्फ अपने इंटेलिजेंट सेंटर से एक कमांड दे देते हैं, एक प्लान हमने बना लिया और हमने रेजोल्यूशन ले लिया कि हाँ अब हम ये एग्जीक्यूट करेंगे, इसको करना है हमें। तो क्या होता है, ई और एस, इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर, इनसे हमने कोई सलाह मशवरा नहीं किया, हमने सीधा आई सेंटर से कमांड दे दी। ई और एस की सहमति ना होने के कारण क्या होगा, क्योंकि आई सेंटर का रेशो बहुत कम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो कमांड आपने बहुत कम इंटेंसिटी वाले सेंटर से दे दी, स्ट्रांगली दे दी मान लो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। ई और एस से आपने कोई भी सलाह नहीं की, कुछ नहीं सोचा, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि ई और एस की इंटेंसिटी मिलके बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो वो आई सेंटर के ऊपर डोमिनेट कर जाएंगे। इसलिए ये वजह है कि आप अपनी कोई भी हैबिट जो आपने चेंज करनी है उसको आप चेंज नहीं कर पाते। आप थोड़े दिन तो करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादातर टाइम तो यही होगा, जो सुबह उठने वाली जैसे मैंने आपको हैबिट बोली है, तो वो तो जब वो टाइम आएगा तो उसी टाइम आपके अंदर वो ई सेंटर चलना शुरू हो जाएगा। वो बोलेगा कि क्या जरूरत है, इतनी सुबह सुबह कौन उठता है, क्यों इतनी मेहनत करनी है, सो जाओ। तो आप क्या करोगे, आप अलार्म बंद करोगे और सो जाओगे। इसी तरह से बाकी की हैबिट्स हैं, जैसे आप अल्कोहल लेते हो, ठीक है उसके ऊपर लिखा है आपको पता है, लेकिन अब आपको नींद नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग चल रही है दिमाग में, तो आप बोलोगे कि इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा ले लूं और मुझे कम से कम नींद तो आएगी, चाहे थोड़ी देर के लिए आएगी। तो आपका ई और एस सेंटर जो है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो हावी हो जाती है और आई सेंटर बेचारा कुछ अकेला कुछ नहीं कर पाता। तो अब इतने सालों में जो आदत पड़ी है, अब आप खुद ही सोचिए, इस बॉडी को इतने सालों में जो आदत हमने डाली है, बार बार रिपीट करके रिपीट करके रिपीट करके, वो एकदम से कैसे चली जाएगी। एकदम से हम अपनी बॉडी को कमांड दे दें कि नहीं बस अब तुझे सुबह 4 बजे उठना है, या तुझे अब कल से अल्कोहल नहीं लेना है, तुझे स्मोक नहीं करना है क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो इंटेलिजेंस सेंटर से आ रहा है और इंटेलिजेंस सेंटर की इंटेंसिटी बहुत कम है, तो हम अपने आदतों को बदलने में कामयाब नहीं हो पाते। तो माय डियर, ये आदतें बदलना जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। हम कोशिश करके इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन कर पाएंगे, लेकिन चौथे दिन क्या होगा, आपका बॉडी और माइंड जवाब दे जाएगा, क्योंकि माइंड के अंदर एक स्ट्रगल चलती है जो कि बाहर से नहीं दिखती है। तो उस कश्मकश में जब अंदर इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो क्या होता है, 4-5 दिन के बाद हम हार जाते हैं और हमारा मोराल डाउन हो जाता है और हम उसको फिर से वही आदत पे आ जाते हैं जो हमें सालों से लगी हुई थी। तो बहुत समझदारी के साथ यहाँ काम करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा अपने सारे सेंटर्स को कि किस तरह से मैं अपनी आदत को बदल सकता हूं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात तो कोशिश करें कोई रेजोल्यूशन ना लें। रेजोल्यूशन ना लें, कुछ भी ये ना सोचें कि मैं कल से ये कर दूंगा, मैं कल से वो कर दूंगा। बहुत अच्छे से धीरे धीरे हमें स्टेप वाइज चलना है, क्योंकि जब विल फोर्स हमारी आई सेंटर से कमांड हम दे देते हैं अपनी विल फोर्स के अकॉर्डिंगली, और ई और एस से कोई सलाह मशवरा नहीं करते, तो ई और एस मिलकर डोमिनेट कर देते हैं, आई को भी पीछे कर देते हैं, और फिर हम हारा हुआ महसूस करते हैं, हमें गिल्ट होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम वो अपनी उस आदत को कभी भी नहीं छोड़ पाते हैं, तो फिर ये जन्म बहुत सारे जन्मों जन्मों ये आदतें चलती रहती हैं। तो क्या करना है, आपने आई, ई और एस तीनों सेंटर्स को साथ में लेना है और आराम से धीरे धीरे स्लो स्लो चेंजेस करनी है। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मान लो आप सुबह 7 बजे उठते हो, आपका मन है कि 7 बजे उठ के मेरा सारा शेड्यूल हौच पौच हो जाता है, मुझे 6 बजे उठना चाहिए। तो एकदम से कमांड नहीं देनी है,
नहीं तो ई और एस दोनों सेंटर मिलके आपकी कमांड को रिवर्स कर देंगे। तो आपने बहुत प्यार से, ताकि आपकी बॉडी को भी महसूस ना हो और आपके माइंड को भी महसूस ना हो, आप 10 मिनट कम कीजिए। आप 650 के ऊपर उठना शुरू कीजिए। 15 दिन कम से कम आप 10 मिनट कम करके 650 के ऊपर उठना शुरू कर दीजिए। ऐसे धीरे धीरे आप 10-10 मिनट कम करते जाइए। 3 महीने के अंदर आपकी आदत 7 बजे से उठने वाली 6 बजे तक पहुंच जाएगी। और फिर ये जो आदत है ये परमानेंट हो जाएगी। क्योंकि अगर एक आदत को डालने में सालों लगे हैं तो उसको हटाने में भी कुछ महीने तो लगेंगे, अगर आप उसको परमानेंट हटाना चाहते हो तो आपको धीरे धीरे, ताकि इस माइंड को भी महसूस ना हो और इस बॉडी को भी महसूस ना हो, आपने धीरे धीरे बड़ी समझदारी के साथ इसकी आदत को चेंज करना है। इसी तरह से मेडिटेशन का आदत है। अगर आप एकदम से, आपको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मेडिटेशन करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, बहुत जरूरी है, तो आप क्या करते हो, एकदम से आप करते हो कि हाँ अब मुझे ध्यान में बैठना शुरू कर देना है। तो जब आप ध्यान में बैठते हो, आपको आदत नहीं है, तो वो एकदम से कभी टांगे दर्द होनी शुरू हो जाएंगी, कभी आपकी बॉडी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगी, आपके अंदर हलचल मच जाएगी और आप कहोगे कि छोड़ो मुझे नहीं बैठना, इससे तो मैं पहले ही अच्छा था। क्योंकि एक आदत जो आपको इतने सालों से पड़ गई है, हम उस आदत के शिकार हो जाते हैं, चाहे वो गंदी आदत, बुरी आदत ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसको करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। पता भी है कि ये आदत सही नहीं है, लेकिन उसको सही करने के लिए हमें तरीका नहीं आता। तो मेडिटेशन भी अगर करनी है तो आप बिल्कुल, अगर फ्रेशर हो, बिगिनर हो, मोटिवेशन उठा है, 2 मिनट के लिए बैठिए, लेकिन वो 2 मिनट जो है वो आपके पूरे होने चाहिए, पूरे जान से करना है। चाहे 2 मिनट के लिए बैठिए, फिर 5 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट के लिए, धीरे धीरे इस बॉडी को और इस माइंड को आदत डालिए। और धीरे धीरे जब ये आदत डल जाएगी माय डियर, तो ये परमानेंट आदत आपकी बन जाएगी। जिस तरह से गलत आदत डालने के लिए इतने सालों लगे, उसी तरह से सही आदत डालने के लिए कुछ टाइम लगेगा। पिछली आदत चली जाएगी और नई आदत जो अच्छी है वो आपको डल जाएगी। इसके लिए आई, ई और एस तीनों सेंटर्स को मिला के हमें चलाना होगा, समझना होगा। अगर आपकी आदत नहीं छूट रही है तो डीप में जाइए, समझिए कि क्यों नहीं छूट रही है और बहुत अच्छे वे से उसको छोड़ना है। इसलिए अपने आई, ई और एस सेंटर को इकट्ठे लेके चलिए, स्लो करिए सब कुछ और ज्यादा देर के लिए हो जाएगा। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको पता है कि ये प्रॉब्लम आजकल हर किसी को आ रही है, तो ये जो सीरीज हमारी चल रही है इसको अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, हर जगह पे शेयर कीजिए, ताकि हम एक अच्छी जिंदगी बिता सकें। एक प्यारी सी लाइफ जो हमें मिली है उसमें हम हर तरह से सक्सेस पा सकें और हंसते खेलते हुए इस धरती पर रहें और हंसते खेलते हुए यहां से चले जाएं। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।